नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां 2025 के विधानसभा चुनाव में इतनी खराब स्थिति हुई, इतने कम विधायक जीत कर आए, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया। तो अब एक और बड़ी खबर आई है जो लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा चिंता का सबब है। लालू और तेजस्वी के करीबी एक उद्योगपति हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 300 करोड़ के घपले का आरोप ईडी ने लगाया है और कहा जा रहा है कि अब ये तार जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि अमित कात्याल वही हैं, जब तेजस्वी दिल्ली जाते हैं तो जिस ठिकाने पर रहते हैं उस ठिकाने का जो रिश्ता है वो अमित कात्याल से है। कहा जाता है कि अमित कात्याल पर आरोप लग रहा है कि जो पैसे कमाए गए, क्या उन पैसे का उपयोग बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में हुआ? क्या वो पैसे तेजस्वी यादव, लालू परिवार या आरजेडी ने चुनाव प्रचार में किया है? इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां दिसंबर के महीने में खुद तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में बाकायदा प्रस्तुत होना है, प्रशासन तो यहां तक भी फैला था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फैसला आया, तेजस्वी यादव को बुलाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि चूंकि चुनाव प्रचार है तो दिसंबर में बुलाया जाए। फिर ये बातें कही गई कि कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, इसलिए सरेंडर कर दिया है। चुनाव में जो ऊर्जा लगानी चाहिए थी वो ऊर्जा नहीं लगाया है तेजस्वी यादव ने। और इसी बीच अब उनके एक करीबी अमित कात्याल हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तार किया है। 300 करोड़ के घपले का आरोप है। ये कंपनी, जिस कंपनी पर आरोप लगा वो रियल एस्टेट कंपनी है। कहा जा रहा है कि एडवांस में करोड़ रुपए लिए गए, लेकिन अब तक फ्लैट जो है वो निवेशकों को मुहैया नहीं कराए गए। अमित कात्याल के बारे में पहले भी जो है एक बड़ा आरोप लग चुका है। पूरा इसके पीछे क्या कहानी है, अमित कात्याल के जो घपले घोटाले की कहानी है वो क्या है, आपको बताते हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार अमित कात्याल लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। बताया जाता है दिल्ली में जिस कोठी में तेजस्वी यादव ठहरते हैं उसका संबंध भी अमित कात्याल से जुड़ा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि इस कोठी की व्यवस्थाओं और कई गतिविधियों में कात्याल की सीधी भूमिका रहती है। अमित कात्याल का नाम विवादों में नया नहीं है, वह पहले भी एक बड़े आर्थिक अपराध के मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कात्याल एंजल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की रियल एस्टेट कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर भी हैं, जिस पर पहले भी धोखाधड़ी और घोटाले के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इससे जुड़े मामलों में कात्याल की संदिग्ध भूमिका लंबे समय से जांच के घेरे में है। इस मामले में आरोप है कि कात्याल ने गुरुग्राम के सेक्टर 17 में क्रिस फ्लोरेंस एस्टेट नामक परियोजना में धोखाधड़ी की। यह प्रोजेक्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए जाने का वादा किया गया था, लेकिन इसकी आड़ में कथित रूप से बड़े स्तर पर फर्जी बुकिंग्स की गई। जांच में सामने आया कि परियोजना के लिए हरियाणा डीटीसीपी से लाइसेंस मिलने से पहले ही खरीदारों से करोड़ों रुपए वसूल किए गए। कई सरकारी कर्मचारियों और आम निवेशकों ने फ्लैट पाने की उम्मीद में रकम जमा की, लेकिन उन्हें निर्माण की स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी गई। एक अन्य डेवलपर से लाइसेंस प्राप्त करने के नाम पर भी धोखाधड़ी की गई। लाखों करोड़ रुपए एडवांस लेने के बाद भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा पाई और निवेशकों को फ्लैट जो है वो नहीं मिला है। और इस मसले को लेकर अब पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गंभीर अपराध मानते हुए जो है वो कार्रवाई तेज की गई है। तो लालू परिवार में कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी का इतना बुरा परफॉर्मेंस होना, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप का मोर्चा खोलना, और अब लालू तेजस्वी काफी करीबी जो है अमित कात्याल, उनका गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं एक परसेप्शन गढ़ रहा है करप्शन का, घोटाले का और उससे जुड़े लालू परिवार के इतिहास का। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।